Good morning students, I am Rajkumar. Welcome all of you in the e-learning platform provided by RPS मंडावा। Dear students, आप जानते हैं कि इस बार न्यू सेशन से जो आपकी 9वीं कक्षा है उसका सिलेबस NCERT जो पाठ्यक्रम है वो लागू हो चुका है और उसी पाठ्यक्रम के अनुरूप हम जो आज आपका सिलेबस वो शुरू कर रहे हैं और उसमें जो सबसे फर्स्ट टॉपिक आपका है वो नंबर सिस्टम से संबंधित है। अब नंबर सिस्टम का मतलब ये हुआ कि सबसे पहले आपको कुछ नंबर है उनके बारे में आपको जानना जरूरी होता है। हालांकि ये नंबर आप पहले से जान चुके हैं, फिर भी मैं आपको एक बार इनको दोबारा बताता हूँ। सबसे पहले आपको बात करनी है नेचुरल नंबर के बारे में। ये जो होमवर्क करवा रहा हूँ ये आपको अपनी नोटबुक में नोट करना है, साथ में ये जो टोटल जितने भी ये डेफिनेशन वो सारे आपको लिखने हैं, उसके बाद में जो क्वेश्चन आंसर वो आपको करने हैं। तो फर्स्ट है इसमें आपका नेचुरल नंबर के बारे में पूछा है, तो ध्यान रखना विच नंबर दोज नंबर्स आर इज इन काउंटिंग और विच आर स्टार्ट फ्रॉम 1 इज कॉल्ड नेचुरल नंबर। यानी आपको नॉर्मल से ये ध्यान रखना है कि जिन नंबरों का यूज आप वस्तुओं की काउंटिंग करने में करते हो, तो आप जानते हो काउंटिंग कहाँ से स्टार्ट करते हो, आप 1 से करते हो, 1 2 3 4 5 ऐसे करते हो ना। या फिर जो नंबर आपके 1 से स्टार्ट होते हैं वो क्या कहलाते हैं, आपके नेचुरल नंबर कहलाते हैं। और इनको आप इस तरह से लिख सकते हो 1 2 3 4 5 6, ये आपके सारे क्या हो गए नेचुरल नंबर। और आगे आपके और भी बहुत सारे इसमें आगे आते रहेंगे। डियर बच्चों, इसके बाद में जो अगला नेक्स्ट पॉइंट आपका आता है होल नंबर का। होल नंबर, अब देखिए जो होल नंबर क्या होते हैं, इनको आप W से डिनोट कर सकते हो। इनका मतलब होता है विच नंबर आर स्टार्ट फ्रॉम 0 इज कॉल्ड होल नंबर। अब देखो नेचुरल में और होल में सिर्फ इतना सा अंतर है कि नेचुरल नंबर तो आपके 1 से स्टार्ट होते हैं और होल नंबर आपके 0 से स्टार्ट होते हैं। बाकी आगे सिस्टम आपका वही आगे चलता रहेगा, 0 1 2 3 4 5 6 ऐसे। और उसके बाद देखो जो बच्चों अगला पॉइंट आपका आता है इंटीजर नंबर। अब इंटीजर नंबर को आप Z से डिनोट करते हो और इंटीजर नंबर होते क्या है इसके बारे में जानिए आप। इसका मतलब होता है ऑल पॉजिटिव एंड निगेटिव नंबर्स आर कॉल्ड इंटीजर नंबर। इसमें क्या होता है, जैसे यहाँ तक तो आएगा ना, इसमें आप निगेटिव वाले सारे और मिला दो, यानी डैश डैश कितने भी आ सकते हैं, फिर -3 -2 -1 0 +1 2 3 4 आगे और भी आते रहेंगे, इधर भी आते रहेंगे। तो ये सारे क्या कहलाएंगे, आपके इंटीजर नंबर कहलाएंगे। उसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट आपका आता है रेशनल नंबर आर, और सॉरी रेशनल नंबर को आप आर से नहीं, इसको आप क्यू से लिखो, ठीक है ना। इसका डिनोट करने से होता है आपका क्यू। अब इसका मतलब क्या होता है, विच नंबर्स आज आर एक्सप्रेस्ड इन P अपॉन Q फॉर्म बट Q नॉट इक्वल 0 इज कॉल्ड रेशनल नंबर। यानी ऐसे नंबर जिनको आप P अपॉन Q फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हो, लेकिन कभी भी डिनोमिनेटर की वैल्यू क्या नहीं होनी चाहिए, आपकी 0 नहीं होनी चाहिए, तो वो नंबर आपके सारे क्या कहलाएंगे, रेशनल नंबर कहलाएंगे। तो ये आपको हो जाएंगे -1/2 3/4 0/3 1/6। लेकिन कभी भी ध्यान रखना कि आपका ऐसे 1/0 नहीं हो सकता, क्योंकि Q का मान आपका कभी 0 नहीं हो सकता, ये शर्त इसमें शामिल में है। उसके बाद में देखो नेक्स्ट जो पॉइंट आपका आता है इरेशनल नंबर के बारे में। अब देखो इरेशनल नंबर क्या होते हैं, जिन नंबरों को आप P अपॉन Q फॉर्म में रिप्रेजेंट नहीं कर सकते, एक्सप्रेस नहीं कर सकते, वो नंबर सारे आपके किस में आएंगे, वो आपके इरेशनल नंबर में आएंगे। यानी विच नंबर डू नॉट एक्सप्रेस्ड इन P अपॉन Q फॉर्म आर कॉल्ड इरेशनल नंबर। यानी वे नंबर जिनको आप P अपॉन Q फॉर्म में एक्सप्रेस नहीं कर सकते, वो नंबर सारे आप कहलाएंगे इरेशनल नंबर कहलाएंगे। ये कौन से होते हैं, देखो एक तो रूट वाले वे सारे नंबर हो गए जिनका रूट आपका कंप्लीटली नहीं होता है, जैसे √2 हो गया, √3 हो गया, √5 हो गया, और भी हो गए। ध्यान रखना इनमें आपका √1 और √4 ये नहीं होते, ध्यान रखना, क्योंकि इनका रूट होता है पूरा 1 होता है, इसका 2 होता है। तो इनको छोड़ करके बाकी जितने भी नंबर आपके, यानी जो विदाउट परफेक्ट्स का नंबर है, उन सभी के रूट वाले सारे हो गए। तो आपके इनफाइनाइट हो गया, -इनफाइनाइट हो गया, पाई हो गया, 1/0 हो गया, ये सारे के सारे क्या आते हैं, आपके इरेशनल नंबर आते हैं। उसके बाद में जो अगला पॉइंट आपका आता है रियल नंबर। अब देखिए रियल नंबर क्या होते हैं, देखो ये जितने भी टाइप के नंबर आए हैं सारे आपके पास के, इन सारों का जो एक बड़ा ग्रुप बनता है, वो ग्रुप क्या कहलाता है आपका, सॉरी रियल नंबर आपका कहलाता है। तो इसमें क्या लिखेंगे आप, ऑल रेशनल एंड इरेशनल नंबर आर कॉल्ड रियल नंबर। एग्जांपल जैसे मान लो 3 1/2 -3 0/5 √2 पाई -1/3। अब देखिए ये मैंने आपको अभी नंबर सिस्टम के बारे में बताया है। अब आपको संकेत स्वरूप एक देखो छोटी सी बात इधर रख लेनी है। देखो सारे जो आपके नेचुरल नंबर होते हैं, ये मान लो नेचुरल नंबर के इतना हिस्सा नेचुरल नंबर का है, तो ये सारे आपके किस में आते हैं, ये सारे आपके
वोल नंबर में आते हैं। ठीक है, यानी सारे नेचुरल नंबर आपके क्या होते हैं, वोल नंबर होते हैं। इसी तरह आप देखो जो आपके नेचुरल नंबर होते हैं सारे आपके, वो किस में आते हैं, जेड में आते हैं। वो सारे के सारे आपके किस में आते हैं, यानी इंटीजर में आते हैं। कौन, नेचुरल भी आते हैं, वोल भी आते हैं, उन सबसे मिलकर क्या बनता है आपका इंटीजर नंबर। और उसके बाद देखो आप बात करते हैं, जैसे मान लो किसकी बात कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं यानी क्यू की। क्यू क्या होता है, इन सभी का जो ग्रुप बनता है आपका वो किस में आता है, एक क्यू में, यानी वो आपके सारे एक रेशनल नंबर में आते हैं। यानी नेचुरल नंबर भी एक रेशनल नंबर है, होल नंबर भी रेशनल नंबर है, और इंटीजर भी क्या है, एक रेशनल नंबर है। इसके अलावा जो आपके इरेशनल नंबर होते हैं आई, वो अपने आप में सेपरेट होते हैं। तो ध्यान रखना आपको कि नेचुरल नंबर आपके इरेशनल नहीं होते हैं, होल नंबर भी इरेशनल नहीं होते हैं, जेड भी इरेशनल नहीं होते हैं, और क्यू भी इरेशनल नहीं होते हैं। इरेशनल अपने आप में क्या है, एक सेपरेट नंबर है। अब देखो इन दोनों का जो मिलकर एक बड़ा ग्रुप बन रहा है ना, इस तरह से ये मैंने एक बड़ा कंप्लीटली ग्रुप बना दिया। ये मेरा क्या हो गया, आर, यानी ये हो गया मेरे पास रियल नंबर। अब जो रियल नंबर आपको पता लगा क्या हो गया, ये सारे आ गए इसके अंदर, इरेशनल भी आ गया, क्यू भी आ गया, जेड भी आ गया, डब्ल्यू भी आ गया, एन आ गया। इन सब का जो एक बड़ा ग्रुप बन रहा है वो ग्रुप क्या कहलाता है, एक रियल नंबर है वो कहलाता है। तो डियर बच्चों, मैंने अभी आपको ये नंबर सिस्टम के बारे में छोटी सी बात बताई है, और मैं उम्मीद करता हूँ कि नंबर सिस्टम के बारे में आप अच्छी तरह जान गए होंगे। और बाकी ये जो इनकी डेफिनेशन वगैरह वो आपको अपनी नोटबुक में नोट कर लेनी है। और अब हम आगे जो अपनी एक्सरसाइज है 1.1 उसको स्टार्ट कर रहे हैं। तो देखिए एक्सरसाइज 1. तो देखो हम अपनी एक्सरसाइज 1 की स्टार्ट कर रहे हैं। मैं एक बार दोबारा स्पष्ट करूँ सारे बच्चों को, 9वीं क्लास का जो आपका पाठ्यक्रम है वो इस बार एनसीईआरटी का पाठ्यक्रम लागू हो गया है। तो आप कोई बच्चा पुरानी बुक वो नहीं खरीदे, नया सिलेबस आपका आ गया है तो वो आपको लेना है, और वही बुक आपको बाज़ार से खरीदनी है। अगर आपको फिलहाल बाज़ार में बुक अवेलेबल नहीं है तो आप इनका ऑनलाइन भी डाउनलोड कर सकते हैं लिंक के द्वारा, और लिंक आप को अशोक जी प्रोवाइड करवा देंगे तो आप वहाँ से इनको डाउनलोड कर सकते हैं। फिलहाल देखो मैं आपको एक्सरसाइज 1.1 स्टार्ट कर रहा हूँ, जिसमें आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, इज जीरो इज रेशनल। मतलब पहले आपसे ये पूछा है कि क्या जीरो एक रेशनल नंबर है। फिर पूछा है इफ यस देन वी कैन राइट इनटू पी अपॉन क्यू फॉर्म। अगर है तो आप क्या इसको पी अपॉन क्यू फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हो क्या, ये बात आपसे पूछी गई है। तो देखिए इसका आंसर सबसे पहले आपको लिखना है यस जीरो इज रेशनल। पहले आपको अपना आंसर लिखना है कि जीरो क्या है, एक रेशनल नंबर। अब इसका रीजन देखिए, ये रेशनल क्यों है, क्योंकि बिकॉज वी राइट इनटू पी अपॉन क्यू फॉर्म आर। मतलब आप इसको पी अपॉन क्यू फॉर्म में लिख सकते हो। और कैसे लिखोगे, जैसे मान लो मेरे पास जीरो है, तो आप जानते हैं जीरो को आप 0/1 कर सकते हो, आप जीरो को 0/2 कर सकते हो, 0/3 कर सकते हो, 0/4, 0/5, मतलब जीरो के अपॉन में आप कुछ भी लगा सकते हो। तो वो सारे क्या रहेंगे आपके एक रेशनल नंबर रहेंगे, क्योंकि मान तो वापस जीरो बन रहा है ना, इसलिए आपका आंसर क्या हो गया कि जीरो इज रेशनल और वी कैन राइट इनटू फॉर्म 0/1, 0/2, 0/3, 0/4, 0/5। तो इसका हो गया आंसर। अब देखो आगे क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 में पूछा है फाइंड 6 रेशनल नंबर बिटवीन 3 and 4। आपको दो नंबर दिए गए, एक तो 3 दिया गया आपको, एक आपको 4 दिया गया है, और इन दोनों नंबर्स के बीच में क्या फाइंड करना है आपको, 6 रेशनल नंबर फाइंड करनी है। तो देखिए कैसे फाइंड करोगे आप, यानी मेरे पास नंबर आ रहे हैं कितने, 3 and 4। तो सबसे पहले आपको एक ऐसा नंबर है जो इसके अपॉन में लेके आना है। तो आप क्या करोगे, 3 को 10 से मल्टीप्लाई कराओ और 10 से डिवाइड कराओ। इसी तरह से आप क्या करेंगे, 4 को 10 से मल्टीप्लाई और 4 को 10 से डिवाइड। अब मेरे पास नंबर क्या आ गया, 30/10 एंड इधर आ रहे हैं 40/10। यहाँ पर आप किसी भी नंबर से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं, और उसके बाद में आपको क्या निकालने हैं, इनके बीच में 6 रेशनल नंबर आपको फाइंड करने हैं। तो अब आप लिखोगे 6 रेशनल नंबर्स बिटवीन 3 and 4 आर। तो ये देखो नंबर आपके क्या हो जाएंगे, एक तो आ गया देखो 30 है ना यहाँ पर ऊपर,
देखो दोनों का ये मान हमेशा डिनोमिनेटर का मान दोनों के अंदर बिल्कुल सेम होना चाहिए। तो अब 30 के बाद में क्या जाएगा आपका 31/10, फिर 32/10, 33/10, फिर 34/10 और 35/10 और 36/10। तो ये 6 रेशनल नंबर आप इस तरह से इन दोनों नंबरों के बिटवीन में प्राप्त कर सकते हैं, और भी आप आगे लिख सकते हो। देखो अगले जो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है उसमें आपको 2 नंबर और दिए गए हैं और उनके बीच में क्या पूछा आपको फिर से रेशनल। डियर बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 में आपसे पूछा है राइट 5 रेशनल नंबर बिटवीन 3/5 एंड 4/5। ये 2 नंबर दिए गए हैं, इनके बीच में आपको क्या निकालने हैं 5 रेशनल नंबर आपको फाइंड करने हैं। तो देखिए इसका सॉल्यूशन आप मेरे पास आ रहा है 3/5 एंड इधर मेरे पास आ रहा है 4/5। अब एक ऐसा नंबर लेना आपको कोई भी जिसको आपको दोनों के न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर से क्या करना है मल्टीप्लाई करना है। तो देखो मैंने आपको क्या लिया 10 ले लिया, तो मैं लिखा 3/5 इंटू 10 इंटू 10, इधर भी 4/5 इंटू 10 इंटू 10। तो मेरे पास आ रहा है 30/50 एंड 40/50। ये 2 नंबर बन गया आपके इस तरह से। अब इनके बीच में आप 5 रेशनल नंबर आराम से लिख सकते हो। तो आप लिखोगे 5 रेशनल नंबर बिटवीन 3/5 एंड 4/5 आर। तो देखो ये क्या देंगे आपके नंबर, जैसे एक तो आ गया 31/50, एक आ रहा है 32/50, एक आ रहा है 33/50, एक 34/50, एक 35/50। ऐसे आप और भी कितने लिख सकते हो। अब मेरी बात एक छोटी सी आपको रखनी है। चलो ये तो देखो इनमें आपका डिनोमिनेटर दोनों बिल्कुल समान था। अब कई बार क्या होता है कि एक नंबर तो लिखा गया मेरे पास ऐसे, एक आ गया मेरे पास मान लो 4/5। अब इनके बीच में बोलेगा कि आपको 5 रेशनल नंबर प्राप्त करो, तो उस कंडीशन में क्या करना है, इसमें देखो अलग तरीका होगा। पहले क्या करना पड़ेगा, तो इसका डिनोमिनेटर है ना 5, इसको इन दोनों से मल्टीप्लाई करना है और इसके डिनोमिनेटर को इन दोनों से क्या करना है मल्टीप्लाई। पहला काम तो ये करना आपको। अब देखो यहाँ पर मेरे पास क्या आ गया, तो आ रहा है 15/10 और वो मेरे पास क्या आ रहा है 8/10 आ गया ना। अब देखो इनके ये हमेशा आपको सेम करना है नीचे वाला, ठीक है ना। अब देखो आराम से आप 8 और 15 के बीच में आप आराम से 5 नंबर लिख सकते हो आप। जैसे आपका हो गया 9/10, 10/10, 11/10, 12/10 इस तरह से। तो ठीक है, अगर आपको डायरेक्ट मिल रहा है तो ठीक है, अगर मान लो नहीं मिल रहा है आपको तो क्या करना पड़ेगा, फिर आगे आपका वही तरीका, इसको भी 10 से मल्टीप्लाई कराओ और इसको भी 10 से मल्टीप्लाई, फिर इनके बीच में आपको नंबर वैसे ही यहाँ पर पता करने हैं। अब देखिए आपने ये सोचा कि हमें इसमें 10 से मल्टीप्लाई क्यों करना पड़ा। देखो ध्यान से, जैसे ये 3/5 है 4/5 है, दोनों का मतलब डिनोमिनेटर सेम आ रहा है, ऊपर क्या आ रहा है 3 और 4। अब 3 और 4 के बीच में तो आपको नंबर मिलेंगे नहीं मिलेंगे ना। तो हमें क्या करना पड़ा, नंबरों का पता लगाने के लिए मेरे को इन दोनों को 10 से क्या करना पड़ा, पहले मल्टीप्लाई करना पड़ा, ताकि मैं इनके बीच में नंबर है वो आराम से लिख सकूं। अब देखो नेक्स्ट अगला जो प्रश्न आपका है, इसमें अंतिम जो क्वेश्चन है वो देखिए 4 नंबर क्वेश्चन। देखो 4 के क्वेश्चन में आपको ट्रू और फॉल्स लिखने हैं। इसमें 3 स्टेटमेंट दिए गए, इनका पता लगाने की ट्रू है या फॉल्स है। तो देखो इसमें पहला स्टेटमेंट है, उसमें क्या लिखा हुआ है, उसमें लिखा है कि जो ऑल नेचुरल नंबर आर होल नंबर। इसमें लिखा है ऑल, मैं पहले स्टेटमेंट की बात कर रहा हूं, ऑल नेचुरल नंबर्स आर होल नंबर, ये पूछा आपसे। तो देखो मैंने आपको बताया था कि सारे के सारे नेचुरल नंबर क्या होते हैं, आपके होल नंबर होते हैं। क्यों, जो नेचुरल में आपके 1 2 3 4 5 आते हैं ना सारे, ये होल में आते हैं बिल्कुल। तो ये क्या होगा आपका यस। तो आप लिखोगे यस ऑल नेचुरल नंबर्स आर होल नंबर। तो ये तो आपका हो गया पहला स्टेटमेंट। अब देखो सेकेंड स्टेटमेंट में क्या लिखा हुआ, देखिए आप आगे नेक्स्ट सेकेंड में ये लिखा हुआ है कि जो ऑल इंटीजर है वो होल नंबर होते हैं। इसमें लिखा है ऑल इंटीजर आर होल नंबर। अब देखो ये कह रहा है कि सारे के सारे इंटीजर होल नंबर होते हैं, बिल्कुल गलत बात है ये भाई। इंटीजर में देखो माइनस भी आता है ना, ये -2 -3 -1, जबकि होल तो क्या होते हैं 0 1 2 3 होते हैं।
तो ये इसके अंदर थोड़े आते हैं, ये नहीं आते हैं ना। तो ऑल नंबर तो सारे इंटीजर हो सकते हैं, लेकिन इंटीजर सारे होले नहीं होते हैं। तो ये कथन क्या हो गया आपका, फॉल्स हो गया। तो आप लिखोगे फॉल्स। तो लिखोगे आप बिकॉज निगेटिव इंटीजर आर नॉट ऑल नंबर। जो निगेटिव इंटीजर होते हैं वो आपके ऑल नंबर नहीं होते हैं। अब देखो उसके बाद में थर्ड पार्ट में आपसे क्या पूछा है वो देखिए। थर्ड पार्ट में ये लिखा हुआ है कि जो सारे के सारे आपके रेशनल नंबर होते हैं वो सारे आपके ऑल नंबर होते हैं। मतलब थर्ड पार्ट का स्टेटमेंट ये है कि ऑल रेशनल नंबर आर ऑल नंबर। तो ये भी आपका बिल्कुल फॉल्स हो गया। कारण समझ में आ गया क्यों हो गया? क्योंकि रेशनल में तो आपके पी अपॉन क्यू फॉर्म के नंबर भी आते हैं, जबकि ऑल में आते ही नहीं है। ऑल में तो आप ये कंप्लीट रहते हैं 0 1 2 3 ये, और जबकि इसमें तो आप ये भी आ सकते हैं 4/5 6/5, ये ऑल में थोड़े आते हैं। तो इसलिए क्या होगा आपका, ये फॉल्स हो गया। तो आप लिखोगे बिकॉज ऑल रेशनल नंबर्स आर नॉट ऑल नंबर। तो ये तो आपका जो एक्सरसाइज 1.1 है उसके बारे में मैंने अभी अध्ययन किया है। तो आप इस तरह से जो एक्सरसाइज 1.1 है वो आपकी कंप्लीट होती है। आपके पास अगर बुक है तो ठीक है, अन्यथा मैं आपको सारे के सारे प्रश्न वो बोर्ड पे करवा रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं आएगी जब तक आपके पास बुक नहीं है तब तक। अब नेक्स्ट जो 1.2 है वो हम कल पढ़ेंगे। तब तक के लिए प्यारे बच्चों नमस्कार, धन्यवाद।